बच्चे और बनमानुस की कहानी। एक गांव था जिसमें बनमानुस के बारे में कई किस्से सुनाए जाते थे। लोग बनमानुस को भयानक रहस्यमय जीव के रूप में देखते थे। बनमानुस गांव में एक घने जंगल में रहता था और कभी कभी उसके बारे में अनोखी घटनाएं सुनाई देती थीं। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने बनमानुस को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु बनमानुस चतुराई से उससे बच निकला और जंगल में घुस गया। इसके बाद बनमानुस की चर्चा और भयभीतता गांव के सभी लोगों में और बढ़ गई। एक दिन एक बच्चा गांव के पास खेलते हुए गांव से दूर जंगल में चला गया। उसी समय एक भेड़िए ने बच्चे को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। उस समय बनमानुस भी वहीं था। बनमानुस को बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। वह बच्चे के रोने की आवाज़ के पास गया और बनमानुस ने जब यह सब नज़रिया देखा, भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया है, तो बनमानुस ने एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िया पर हमला बोल दिया। बनमानुस के हमले से भेड़िया डर गया और डर कर भाग गया। बच्चे को छोड़कर बच्चा बनमानुस को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। वह रोज़ उसके साथ खेलता और मिलता था। बनमानुस के दिल में उस बच्चे के प्रति एक अलग ही स्नेह और दया आ गई थी। बनमानुस ने अपने दोस्त बच्चे को कई बातें सिखाई और धैर्य रखना, प्रकृति के साथ मिलकर रहना और अन्य मूल्यवान सीखें। बच्चा भी अपने बनमानुस मित्र की सभी बातों का ध्यान रखता और उसकी सीखों का पालन करता था। लोगों को जब यह पता चला कि बनमानुस ने बच्चे की जान बचाई है और प्रतिदिन उसके साथ खेलता है, तो इस तरह बनमानुस और बच्चे की दोस्ती गांव में भी चर्चा बन गई। लोगों ने विचार किया कि बनमानुस भी एक आदिवासी मनुष्य की तरह है, जिसका दिल भी दयालुता और प्रेम से भरा होता है। वे अब उसे भयानक नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक देखते। बनमानुस कहानी संवेदनशीलता, प्रकृति के साथ संबंध और सजगता के महत्व को दर्शाती है। शिक्षा। बनमानुस की कहानी एक मूल्यवान संदेश प्रदान करती है कि जीवन के सभी प्राणियों के साथ भावनाएं और संबंध होते हैं, जिन्हें हमें सम्मान और प्रेम से निभाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।